रही हूँ। आज रविवार दिनांक 29/9/24 अश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2081 योगाहार कार्यक्रम का 1245वां दिवस। इस दिन मैं आज के योग शिक्षक आदरणीय डॉक्टर सुरेश आर तुलसी जी को, जो भोपाल में निवासरत हैं और योगश्री नाम से आपका योग केंद्र चलता है, डॉक्टर तुलसी जी योग में एमएससी पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हैं। योग थेरेपी, नेचुरोपैथी, साइकेट्रिक्स एवं काउंसलर हैं। आपकी योगश्री नाम की संस्था अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल तथा आयुष मंत्रालय भारत शासन से के अंतर्गत पंजीबद्ध है। 32 वर्षों का आपका योग शिक्षण का अनुभव है और योगश्री हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर नामक संस्था में सीनियर योग विशेषज्ञ के रूप में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आपकी चलती हैं और भी बहुत सारे कोर्सेस आप चलाते हैं। ऐसे अनुभवी योग शिक्षक, योगाचार्य का मैं आज अपने योगाहार परिवार के समस्त सदस्यों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आप आए और आज आपकी कक्षा आरंभ करें। धन्यवाद, आभार। आइए, प्रणाम आपको। ओम ओम हरिओम। हरिओम। आइए आज का सत्र हम लोग आरंभ करते हैं। किसी भी सुखासन का चयन पद्मासन, सिद्धासन या फिर साधारण सुखासन के रूप में कर लेंगे। पद्मासन इस तरह से लगा सकते हैं जो वो लगा ले, और जो नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन या तो इस तरह से लगा लें, या फिर सिद्धासन यानी एक पैर की, लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने सीवनी से स्पर्श कराकर और दूसरे पैर की एड़ी को एड़ी के ऊपर स्थापित कर लीजिए। ये सिद्धासन हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी आसन का चयन जिसमें आपकी पीठ और कमर गर्दन सीधी हो और आप सुखपूर्वक आसानी से बैठ सकें। ये नहीं लगा सकते तो डोंट वरी, आप अपने साधारण सुखासन में बैठें। दोनों हाथ मुद्राओं में रख लें और कमर गर्दन को सीधा रखिए। मुख सामने की ओर सीधा रखेंगे। आंखों को बहुत अधिक शिथिलता के साथ बंद कर लीजिए। जितनी अधिक शिथिलता आपके मस्तिष्क में होगी उतना अधिक शांत आप हो सकेंगे। हर श्वास प्रश्वास जानकारी में नासाग्र मानसिक दृष्टि, प्राकृतिक चल रही श्वास प्रश्वास बिना आपके प्रयासों से आईब्रो सेंटर पर अब अपनी चेतना को स्थापित कर लीजिए। आईब्रो सेंटर, इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र पर अपनी धारणा को भी स्थापित कर लीजिए। धारणा से तात्पर्य ईश्वर का ध्यान, जलती हुई लौ, चमकता हुआ सूर्य, या फिर ओम की आकृति, या फिर जो आपके द्वारा निर्धारित गुरु, माता पिता या फिर जिनकी आकृति आप चाहें, लेकिन सुनिश्चित हो कि यह आकृति नित्य यहीं पर देखनी है और एक ही आकृति धारणा के स्वरूप में स्थापित करनी है। मन शांत, चित्त की एकाग्रता, श्वास प्रश्वास की जानकारी, और धारणा पर स्थित। हम आंखों से देखते हैं, लेकिन अगर हमारी आंखें नहीं हैं, हम कानों से देखते हैं और
और अगर हमारे कान बंद है या फिर हम नासिका से सूंघते हैं और नासिका बंद है, जिह्वा से स्वाद लेते हैं परंतु जिह्वा बंद है, तो फिर इनका भोग हमारा मन करता है। मन वस्तु के न होने पर भी भोग में संलग्न रहता है, तो इसे विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है या फिर क्षिप्त अवस्था या मूढ़ अवस्था कहा जाता है। जब हमारे विषय थम जाएं, जब हमारे विचार शांत हो जाएं, तो इसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान की मुद्रा में मस्तिष्क शांत। निरुद्ध और तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए साधना करते समय यानी खुद को साधते समय अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर और धारणा में लीन होना चाहिए। जो श्वास और प्रश्वास चल रही है, इसमें सो और हम का ध्यान करें। श्वास आगमन सो की ध्वनि बहुत सूक्ष्म रूप से अजप अजप के रूप में और श्वास निर्गमन पर हम की ध्वनि। गहराती हुई धारणा। मन माने नहीं, मन न माने अवस्थाओं का निर्माण करना। मन की गहराइयों में प्रवेश करने का प्रयास। एक बहुत बड़ी गुफा जो बहुत बड़े पर्वत पर खड़ी है, बहुत बड़े पर्वत के अंदर बनी हुई है। उस पर्वत पर आप जाकर मन से प्रार्थना करेंगे कि हे गुफा, अपना द्वार खोल दो, तो वहां का द्वार खुल जाएगा। और जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हैं, तो वहां पर हीरे जवाहरात से जड़ित बहुत सारे हीरे जवाहरात और उसके प्रकाश से सारा सारा गुफा का आंतरिक पूरा आंतरिक स्थल चमक उठा है। और कहीं दूर अंदर गुफा में एक सुनहरी तखत दिख रहा है जिस पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। और वहां पर एक काल्पनिक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। उस वृक्ष में भी हीरे जवाहरात लटक रहे हैं। यह स्वर्ण वृक्ष है। और इस वृक्ष के नीचे उस चबूतरे पर आपके इष्ट बैठे हुए हैं, परमात्मा, जो बड़े गहन ध्यान में बैठे हुए हैं। अब इस गहरी गुफा में केवल आप और वो ही हैं। उनको इतना करीब आज से पहले कभी नहीं देखा। आनंद के ये पल स्वर्णिम पल है। मन से उनको प्रणाम, मन से ही उनकी चरण वंदना और मन से ही उनकी प्रदक्षिणा और एकाग्र रूप से आकर स्थिर होकर बैठ जाना।
केवल उन्हीं का ध्यान सम्मुख, समक्ष में उन्हीं का ध्यान। अब यहां केवल उनसे प्रिय वस्तु तो कोई नहीं है। जो हमारे दुख और सुख के संगी साथी हैं, उन्हीं का ही तो ध्यान है। बड़ी राहत की सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इन सुखद और आनंदित पलों को अपने भीतर में संजो लीजिए। श्वास धीरे धीरे अंदर भरें, बिना विचलित हुए, वहीं पर उनकी आकृति देखते हुए उनकी धारणा में लीन होकर मेरे साथ सभी ओमकार करेंगे। मस्तक पर उनका ध्यान। तीन बार इस ओमकार का उच्चारण करना है। दूसरी बार के लिए श्वास अंदर भरें। साधना का उद्देश्य अधिक सहजता और अपने स्वभाव में उतरना है, अपने निजता को प्राप्त करना है, अपने स्वभाव में गहराई में बसे हुए उस ईश्वरांश का दर्शन करना है और वहीं पर उन्हीं के साथ संलग्न रहना है। श्वास अंदर, समक्ष में बैठे हुए अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखकर हम सभी गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इस तरह से दोनों हाथ मुद्राओं में रख लीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण कर लीजिए। रख लीजिए अपनी आंखों पर, पलकों पर। एक बार और घर्षण। इस गर्माहट को अपनी पलकों पर रखें और अधिक ऊर्जावान अपनी आंखों को महसूस करें। रखिए। एक बार और घर्षण। दोनों ही ऊर्जाएं आपकी हथेलियों पर है इस समय। रखिए। पूरे चेहरे, कानों पर, कंठ पर। आंखें खोल लेंगे, आसन को खोल लीजिए और पैरों को खोलकर हिला डुला लीजिए। आइए हम अपने आसनों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आसन करेंगे हम सूक्ष्म अभ्यास का। अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट करके हिला डुला लीजिए। दोनों पैरों को सामने रखें और दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियों को जोर से दबाएं। श्वास भरें। दबा कर रखें। उसके दबाव को फिक्स करें। रिलैक्स। इनहेल। संपूर्ण चेतना पैर के अंगूठे और उंगलियों पर। रिलैक्स। प्रेशर का ध्यान रखें। जितना प्रेशर आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं, उस मैक्सिमम प्रेशर पर टिक जाना। इनहेल। रिलैक्स। इनको आगे की ओर खींचेंगे। एंकल जॉइंट पर चेतना। इनहेल। एक्सेल। पंजे पूरी तरह से आगे खींचे। इनहेल। और खींचे आगे। फिक्स करके दबाव को महसूस करें। रिलैक्स। एक आवृत्ति और। इनहेल। खींचे आगे की ओर। रिलैक्स। इन पंजों को रोटेट करेंगे। 1, एंकल जॉइंट पर चेतना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. गुड। लेफ्ट पैर को ग्रिप कर लें दोनों हाथों से और बाहर की तरफ खींचे। इनहेल। गर्दन पीछे, पैर आगे की ओर और खींचे। खिंचाव पर पूरा ध्यान। रिलैक्स। इसको नजदीक ले लें, श्वास खाली करके पैर को उठाकर रखें ऊपर। चिन लगाएं घुटने पर। इनहेल। स्ट्रेच। एक्सेल। लेग अप। इनहेल। चिन अप।
क्लोज, एक्सेल। वेल, यहाँ पर अपने आर्म से इसको ग्रिप करेंगे, नी जॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्लॉकवाइज 1 2 3 biggest circle 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक 1 और ऊपर 2 3 नी जॉइंट पर कंसंट्रेशन 4 5 आसन बिना कंसंट्रेशन के नहीं होते, हर आसन का एक कंसंट्रेशन प्लेस होता है। आपका कंसंट्रेट कहां पर करना है आपको, ये आपको बहुत भली प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। यस, गुड। 9 10 गुड जॉब। रिलैक्स, इसको ढीला छोड़ दें और दूसरे पैर को फिर से इसी तरह से बाहर की तरफ ताने, श्वास भरें, गर्दन चिन अप, exhale, yes, inhale, exhale, inhale, stretch out side, well, close, grip your thigh with the arms and start. 1 2 knee joint, 3 4 5 6 biggest circle, 7 8 9 10 reverse, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 good, relax। वेल, आइए अपने लेफ्ट पैर को जंघा पर रख लीजिए, ग्रिप कर लीजिए, एक हाथ से पंजा एक हाथ से घुटना, इसको रोटेट करेंगे, थाई जॉइंट पर कंसंट्रेशन 2 नॉर्मल ब्रेथ 3 4 5 6 and 7 गुड, रिलैक्स। 7 बार विपरीत डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ग्रिप करेंगे पंजे को, स्पाइन स्ट्रेट, अर्ध तितली आसन, थाई ज्वाइंट पर चेतना, स्पाइन स्ट्रेट। इसको फास्ट चलाएं, ऊपर नीचे घुटने को करें। ओके, रिलैक्स, खोल लीजिए इस पैर को, चेंज, let's go again, start, 1 2 3 4 5 6 7 reverse, 1 2 और वो लोग जहां पर सो रहे हैं वहां पर आप ध्यान, चेतना और अपने अभ्यास को जारी रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप मुश्किल से उन गिने चुने लाखों लोगों में से एक हैं, संसार के लाखों लोगों में से एक हैं आप। तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। रखिए इस तरह से, स्पाइन स्ट्रेट चलाएंगे।
आपको स्वयं गौरवान्वित होना चाहिए कि आप बहुत अच्छी योग विद्या से जुड़े हैं और प्रातः काल जो ब्रह्म मेला बेला में उठकर और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप साधना में लीन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये संसार के सबसे उत्कृष्ट कार्यों में से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं आप। वेल, रिलैक्स, खोल दीजिए। आइए हम आगे चलते हैं, अपने थाई ज्वाइंट पर तितली आसन से स्टार्ट करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, जमीन पर घुटने, थाई ज्वाइंट पर चेतना, पूरी बॉडी खींची हुई। वेल, रिलैक्स। हम लोग करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों पैरों को, एड़ियों को अपनी तरफ खींचे, श्वास भरे, घुटने जमीन पर, कमर गर्दन सीधी, और अपने हृदय संस्थान के पिछले भाग पर दबाव निर्मित करते हुए वहीं पर चेतना लगाएं। पोस्चरल डिसीज को दूर करने के लिए अत्यंत उत्तम अभ्यास। रिलैक्स। हृदय संस्थान की मांसपेशियों और हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करने के लिए अच्छा अभ्यास। श्वास भरें। पीसीओडी, पीसीओएस और लोअर एब्डोमेन की समस्याओं का समाधान इसी अभ्यास में। फाइल्स फिशर का रोग का निदान इस अभ्यास से। रिलैक्स। वेल, धीरे से आराम से इसे खोल दें। पैरों को फिर से हिला डुला लें। दोनों पैरों को बांध लीजिए। पद्मासन, सिद्धासन या फिर साधारण सुखासन में दोनों हाथों का अभ्यास करेंगे। तो पहले अपने दोनों उंगलियों को पूरा फैलाएं। इनहेल, जितना इनमें गैप बढ़ा सकते हैं आप, और पीछे की तरफ खींचने का प्रयास इनहेल करके। रिलैक्स। यस, फिर से एक बार। इनहेल, हथेलियों उंगलियों पर चेतना लगाएं। अर्थराइटिस की समस्या का समाधान इस अभ्यास में मिलेगा। रिलैक्स। एक बार और। इनहेल, एंड रिलैक्स। गुड जॉब। अब हम अपने अंगूठे को अंदर रखकर उंगलियों को इस तरह से जोर से दबाएंगे, लेकिन एक एक ज्वाइंट पर हमारा ध्यान जाएगा, हर उंगली के। तो आपको अपनी चेतना को फास्ट चलाना, एक एक उंगली पर ध्यान लगाकर। इनहेल, जोर से बंद करें अंगूठे अंदर रखकर। नींबू रख दिया जाए तो उसका रस निकल जाए, इतना जोर से दबाना है यहाँ पर, और एक एक उंगली का ध्यान करें। रिलैक्स। यस, फिर से करेंगे यही अभ्यास। इनहेल, रिलैक्स। Third and the final round. Inhale. And relax. वेल, आइए अब हम लोग अपने एल्बो ज्वाइंट पर चले, कलाइयों पर चलेंगे। पहले कलाइयों के लिए दोनों मुट्ठियों को बंद करके कलाइयों को चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अपने दोनों एल्बो ज्वाइंट पर ध्यान लगाएं, इस तरह से फैला दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, कोहनियों को खोल के रखें पीछे की तरफ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ओके रिलैक्स, दोनों कोहनियों को मिलाएं, इनहेल ऊपर, घुमाकर नीचे, 2, 3, सर्वाइकल पर ध्यान, 4, कोहनियों को ऊपर तक ले जाएं, श्वास भरकर ऊपर, खाली करते हुए नीचे, 4, 5, okay relax, anti-clock, 1, 2, 3, 4 and 5, okay relax, दोनों हाथ ढीले छोड़ दीजिए, भुजाओं को ढीला छोड़ें, भुजाओं पर चेतना रखें, कंधे, कोहनी, कलाई, हथेलियों पर ध्यान लगाएं। आइए गर्दन का अभ्यास करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से अपनी गर्दन को कनपट्टी पर रखकर हथेली को जोर से दबाएं, श्वास भरकर रखें, सर्वाइकल पर ध्यान लगाएं। रिलैक्स, राइट साइड श्वास, रिलैक्स, अगेन लेफ्ट साइड, इनहेल, relax, from right, inhale, pressure, and relax, दोनों फिंगर्स को टाई करके फॉरहेड पर, इनहेल, एंड रिलैक्स, सेरेब्रम पर पीछे की तरफ, अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर और गर्दन को ऊपर रखें, श्वास भरें, दबाएं, गर्दन हल्का सा ऊपर रखना, रिलैक्स, अगेन forehead, inhale, रिलैक्स, पीछे, inhale, प्रेशर, गर्दन ऊपर, एंड रिलैक्स, बहुत हल्की हो जाएगी गर्दन, रखेंगे इस तरह से सहस्त्रार्थ पर, इसको नीचे की तरफ हल्का सा प्रेशर दें, इनहेल, रिलैक्स, एक बार और, इनहेल, रिलैक्स, अपने दोनों हाथ नीचे, आइए हम बैठे बैठे एक अभ्यास करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड को इस तरह से नीचे रख लें और राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और श्वास खाली करके इस तरह से अपने हथेली को नीचे लगाने का प्रयास करें और माथे को नीचे टच करें, यहाँ पर श्वास सामान्य चलने दें, कमर पर ध्यान लगा कर रखिए, इनहेल, इसे सभी कर सकते हैं आराम से और धीरे से नीचे ले आए, दूसरी तरफ से ये
अब आप राइट हैंड को नीचे रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, इनहेल करें एंड देन एक्सहेल करते हुए कमर पर ध्यान लगाएं। इसे सभी कर सकते हैं। यहाँ सामान्य श्वसन और कमर पर ध्यान। यस, धीरे धीरे इनहेल करें, ऊपर ले जाएं एंड दोनों हाथ नीचे हो जाएंगे, रिलैक्स। पर्वतासन करेंगे हम लोग हमारे लंग्स की कैपेसिटी को ज्यादा बिल्टअप करने के लिए, क्योंकि लंग्स का सीधा सिद्धांत ये कि अगर हमारा मान लीजिए कि हमारे हृदय संस्थान में कहीं चोक होता है तो इसका जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाता और उसी दौरान हमारे ब्रेन के डेड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ब्रेन और लंग्स का बहुत बड़ा संबंध है। अगर हमारी रक्त अल्पता है तो मस्तिष्क को चक्कर आते हैं, यानी रक्त की प्यूरिफिकेशन कमजोर है और ब्लड को हम सहस्त्रार्थ तक मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए वहां चक्कर आते हैं। तो हृदय संस्थान में जिनको रक्त अल्पता यानी एनीमिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो हम साधारण अवस्था में आधा लीटर श्वास भरते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर 2 से 2.5 लीटर श्वास भरकर और मस्तिष्क को भी प्रचुर करेंगे और अपने लंग्स को और पूरे शरीर को पवित्र करने का प्रयास करेंगे, HB लेवल बढ़ाने का काम करेंगे। सो इनहेल, हल्का सा गर्दन ऊपर, होल्ड करें, स्ट्रेच करें, ऊपर देखें, सर्वाइकल पर ध्यान लगाएं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास खाली करें, बाहर और पीछे आराम से श्वास क्रम से नीचे लाएं। जिनको रक्त बढ़ाना है वो हृदय संस्थान पर ध्यान रखेंगे। जिनको ब्रेन डिसीज है, मानसिक तनाव अधिक होते हैं, वे अपने आईब्रो सेंटर पर ध्यान रखेंगे। जिनको सर्वाइकल डिसीज है वे अपने सर्वाइकल पर ध्यान लगाएंगे। यस, इनहेल, ऊपर स्ट्रेच करें, गहरी श्वास भरकर रखें, दोनों हाथ ऊपर मिलाकर रखें, हाथों को देखें, ऊपर की ओर गर्दन रखें, चेतना का स्थल निर्धारित करें। धीरे धीरे श्वास क्रम से खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, बाहर और पीछे खींचकर। ये हमारे यहाँ पर लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, वो नोड्स बढ़ जाते हैं, गठाने अगर बढ़ जाती हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर और चेस्ट कैंसर का काम करती है। तो इसीलिए जब भी हम श्वास भरें तो हम इनको जब वापस लाते हैं तो जितना हम पीछे ले जाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर से हम बचे रहेंगे। ये हमारा अभ्यास उसके लिए भी है। तो हमारी जो चेस्ट की और हमारी जो हृदय संस्थान की मांसपेशियां हैं उनमें भी खिंचाव अच्छा आता है, ताकि वहां पर रक्त जो उसकी स्वयं की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है हृदय संस्थान की। तो उसके लिए अगर हम इस तरह से पीछे ले जाकर और खींच कर लाएं और थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। आइए फिर से करेंगे। इनहेल, लंग्स भरेंगे, बहुत उपयोगी अभ्यास है ये, बहुत लाभदायक अभ्यास है। गर्दन ऊपर, दिखने में जितना सरल है उतना इसके लाभ बहुत है। सर्वाइकल, लंग्स, ब्रेन एंड कैंसर संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस अभ्यास से एचपी लेवल बढ़ता है। धीरे धीरे बाहर की ओर, पीछे की ओर खींचे। आपकी छाती में बराबर खिंचाव महसूस होना चाहिए, तब तक खींचे बाहर। धीरे धीरे नीचे लाएं, रिलैक्स करें। आइए एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरें, इनहेल, ऊपर और
और अब की बार जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है वे धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए आगे लाएं और माथे को नीचे लगा दें और यहाँ पर थोड़ी देर सहज श्वास प्रश्वास करें। आईब्रो सेंटर पर चेतना लगाएं। तो जिनको एपिलेप्सी की बीमारी है, जिनको मिर्गी रोग है, जिनको माइग्रेन है, जिनको आधा सीसी दर्द होता है, जिनको कंसंट्रेशन नहीं बनता, जिनका दिमाग बहुत घूमता है, जिनके विचार बहुत अधिक आते हैं, वे आईब्रो सेक्टर पर चेतना लगाएं। सहज श्वास प्रश्वास करें। ऐसी अवस्था में यहाँ पर अपनी धारणा को लगाकर थोड़ी देर विश्राम किया जा सकता है। हम यहाँ पर लंग्स में भरे हुए शुद्ध रक्त को मस्तिष्क की तरफ भेज रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रा आसन और पर्वतासन। यस, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर ले जाए और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें एंड एक्सेल करके दोनों आर्म्स को पीछे तरफ ले जाएं, खींच कर ले जाएं पीछे और धीरे से नीचे रख देंगे और अपने दोनों घुटनों पर दबाव देकर गर्दन को ऊपर उठाएं। पीछे लुढ़का दे गर्दन को, सर्वाइकल पर ध्यान लगाएं। श्वास भरकर रखें। रिलैक्स। मस्तिष्क में भेजे गए रक्त को जब हमने आगे किया था तो अपने मस्तिष्क में भेजे गए रक्त को सामान्य स्थिति में ला रहे हैं। पैरों को खोल दीजिए। कोई भी अभ्यास बिना जानकारी के करेंगे तो उसके अलग फायदे होते हैं और अगर जानकारी के साथ करेंगे तो उसके फायदे अलग हैं। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ पीछे रखें और पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएं। इनहेल करके रखें और दोनों हाथ सामने लाएं, होल्ड करें। नाभि के निचले हिस्से पर चेतना लगाएं। रिलैक्स करें। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। इनहेल, उठाइए ऊपर, पैरों को पहले हाथ पे पीछे रखिए और अपने यस गुड, यस गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। बनाइए, फिर से बनाइए। यस गुड। फर्स्ट उठाइए ऊपर दोनों पैर, यस, हाथ आगे लाएं और बैलेंस करें इस अवस्था में। कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप। वेरी नाइस, गुड, एक्सलेंट। ओके, रिलैक्स। तो अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके हम वज्रासन में आ जाएं। आसन को छोड़ दीजिए, इस तरह से वज्रासन में आ जाइए। यस, हम लोग करने जा रहे हैं शशांक आसन। अगेन हमारे आईब्रो सेंटर को मजबूत करने वाला अभ्यास, ब्रेन को सॉलिड करने वाला अभ्यास। यस, इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, ऊपर देखें और श्वास खाली करें। धीरे धीरे नीचे लाएं, कानों से भुजाएं चिपकी रहेंगी। धीरे धीरे नीचे माथा लगा दीजिए और कोहनियों को अपनी ओर खींच लें। आईब्रो सेंटर पर चेतना लगाएं। सहज श्वास प्रश्वास करें। धारणा को स्थापित करें। वेल, धीरे धीरे ऊपर उठें, श्वास भरकर दोनों भुजाओं को सीधा करें, कानों से चिपकाएं, कमर से दबाव देते हुए ऊपर उठें। ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, गर्दन ऊपर रखें। रिलैक्स करके दोनों हाथ नीचे वापस अपने स्थान पर ले आए और सहज होकर बैठ जाएं।
अपने दोनों घुटने के बल खड़े हो जाएं। जिनको घुटने में तकलीफ है वे बैठे बैठे अभ्यास करें। दोनों हाथ इस तरह से रखें और अपने लेफ्ट हैंड को घुमाकर श्वास भरकर लेफ्ट तलवे पर ले जाएं। राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। इनहेल करें। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ें। तलवे पर हाथ को फिक्स रखें। वापिस आए। रिलैक्स करें। राइट हैंड इनहेल स्लोली स्लोली डाउन और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं। लंबर पर ध्यान लगाएं या फिर सर्वाइकल या कंठ पर ध्यान रखें। वापिस आए। जिनको लंबर की प्रॉब्लम है लंबर पर, जिनको कंठ संबंधी रोग है कंठ पर। एक बार और परफॉर्म करें। लेफ्ट इनहेल। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर की बढ़ेगी, इससे लंग्स मजबूत होंगे, सर्वाइकल स्ट्रांग होगा। वापिस। दूसरी ओर से इनहेल ले जाए पीछे, हाथ को पीछे रखें और गर्दन को पीछे लुढ़काएं। करिए। वेरी गुड। वापिस आए एंड रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद करके स्पाइन पर ध्यान लगाएं। ये गए अभ्यास से उपार्जित परिणामों को माइंड में रखें। स्पाइन को हल्कापन, उसको एहसास अपना बढ़ाएं। अनुभूतियां आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जिनको हाई बीपी है वो ये अगला अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से जोड़ें, ग्रिप करें उंगलियों को आपस में और नीचे रखें और अपना माथे को यहां लगाएं। इनहेल करके लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएं। रिलैक्स करें। इनहेल राइट लेग, exhale, inhale left leg, exhale, inhale right leg, exhale, रिलैक्स। धीरे से आराम से उठेंगे, बहुत धीरे धीरे बैठे और धीरे धीरे ऊपर आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए और अपने मस्तिष्क को रिलीज करें। अपने स्थान पर धीरे धीरे खड़े हो जाएं। आइए दोनों हाथ श्वास भरकर ऊपर ले जाएं। कॉन्ट्रासन कर रहे हैं, जो अभी आपने अभ्यास किया उसका ताड़ासन से। दोनों हाथों को ग्रिप करें और दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। पंजे पर आए, पेट पर, नाभि पर ध्यान लगाएं। स्थिरता प्राप्त करें। रिलैक्स करें। इनहेल एक बार और ऊपर की ओर ले जाएं। खींचे ऊपर। पेट को अंदर रखें। नाभि को अंदर खींचें। रिलैक्स। लंबाई बढ़ाने के लिए और पेट की साफ सफाई करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है और हमारे सर्वाइकल
की प्रॉब्लम दूर हो और हमारे भुजाओं में बहुत शक्ति हो और हमारे पैरों में बहुत पावर हो। यस, इनहेल, पेट अंदर, पंजे पर, रिलैक्स करें, दोनों हाथ नीचे करें, दोनों पैरों को फैलाएं, अपने दोनों हाथ कमर पर रखें और डिस्क का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the clock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गुड। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों घुटनों को ग्रिप करें और घुटनों का अभ्यास करें। चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गुड। दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों हाथ फैलाएं, श्वास भरें। एक्सेल, लेफ्ट साइड जाएंगे आप, लेफ्ट साइड। आपका लेफ्ट साइड कौन सा, उसी तरफ जाइए, लेफ्ट साइड। श्वास खाली, कमर पर ध्यान, पंजे पर टच करें, ऊपर वाले हाथ को देखें। सभी कर सकते हैं इसको। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड, ऊपर वाले हाथ को देखें। इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale. Inhale. पैरों को फैला कर रखें, अपने हाथों को फैलाएं। इस तरह से राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड को पीछे मोड़ लीजिए इस तरह से। 1 चेंज, 2 चेंज, 3। गत्यात्मक अभ्यास, शिथिलनात्मक अभ्यास और स्थिरात्मक अभ्यास, 3 प्रकार के अभ्यास होते हैं। करते जाएं। 1 2 3 4, कमर पर ध्यान। 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाएं और हल्की सी जॉगिंग करें। आइए, हल्की हल्की जॉगिंग स्टार्ट करें। गुड। ओके, रिलैक्स। हम लोग आज सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं, टाइम की कमी है। हम करेंगे आज पेट के बल लेटकर अभ्यास। तो आइए, अपने पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ अपने शोल्डर के पास रखें, पैरों को मिलाएं। इसको सभी करेंगे। इनहेल, ऊपर, एक्सेल, डाउन। अब अपना टाइमिंग बढ़ाएंगे, पैर मिलाकर रखना। इनहेल, एक्सेल। पेट पर दबाव देते हुए नीचे आएंगे, हाथों का भार हल्का करते जाना। जब आप नीचे आते हैं तो पेट पर दबाव बढ़ाना है और हाथों का भार हल्का करना है। श्वास भरें। इनहेल,
ऊपर देखें, लंबर पर ध्यान लगाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं, पेट पर दबाव दें। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, समानांतर शरीर के। सभी करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, डाउन करें। इनहेल राइट, होल्ड, exhale down, inhale left, लगाएं, exhale down, inhale right, exhale down, relax. लेफ्ट टर्न लेकर लेफ्ट टर्न शवासन में। दोनों पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरकर दोनों पैर एक साथ ऊपर, इनहेल सभी करेंगे। दोनों पैरों को फैला दीजिए। एक्सेल, ऊपर रखें पैर। यस, इनहेल, दोनों पैरों को खोलें। एक्सेल, यस, फिर से एक बार इनहेल, ओपन योर लेग्स। एक्सेल, वेल यहीं पर साइकिलिंग करें। 1 2 हाथों से भी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। शवासन में नाभि पर चेतना, गहरी श्वास अंदर भरें। नाभि पर चेतना लगाकर हमिंग साउंड म का लंबा जाप। सूर्य का, चमकते हुए सूर्य का नाभि पर ध्यान करना, मणिपुरी चक्र पर। ओम नाभि को ढीला छोड़ें, सामान्य श्वसन करें। पुनः मकार का हमिंग साउंड। अपने नाभि पर चेतना, फायर बॉल को ध्यान में रखते हुए नाभि पर। इनहेल, ओम। शीघ्रता से हम अपनी सामान्य स्थितियों में लौटने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सहज स्थितियां जो शवासन में प्राप्त होती हैं, उन्हें अर्जित करने के लिए शीघ्रता से इस अभ्यास को किया जाता है। इनहेल, नाभि पर चेतना, अंतिम अभ्यास। ओम।
आप पूर्ण रूपेण सामान्य हो चुके हैं। किए गए अभ्यासों से जो भी थकावट थी आप उसे विसर्जित कर चुके हैं। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, शक्तिवान और सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। आप आनंद से सरोबार हैं। आपका मन बहुत शांत हो चुका है। आपका शरीर थमने लगा है। आप बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। मृदु मुस्कान आपके चेहरे पर है। आइए अब अपनी दोनों हथेलियों, कलाइयों, कोहनियों को मूवमेंट करें, पैरों को मूवमेंट करें और दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, पैरों को मिलाकर नीचे। अगेन नाभि इज द सेंटर पॉइंट, नीचे के लिए, ऊपर के लिए भी सेंटर पॉइंट। नाभि श्वास भरें, सुप्त ताड़ासन करें। खींचिए बहुत अच्छी तरह से, रिलैक्स करें। राइट टर्न ले लीजिए। हृदय पर ध्यान को लीना छोड़ें। आइए एक सेकंड बैठेंगे अपने स्थान पर। जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है वे कपालभाति न करते हुए अनुलोम विलोम करेंगे, और बाकी जिनको हर्निया है वो भी कपालभाति न करके अनुलोम विलोम करेंगे, और बाकी सभी कपालभाति का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम से तात्पर्य इस तरह से श्वास लेना और छोड़ना। पहले थोड़ा सा कपालभाति, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड्स 1 मिनट में, तो 7 स्ट्रोक 1 मिनट में पड़ने चाहिए। पेट को अंदर की तरफ अधिक खींचे। घड़ी की सुई सेकंड की जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे स्ट्रोक आप अपने लगाते जाएं। क्षणित क्रमयोग। तुलसी जी भाई साहब, जी जब कपालभाति करते हैं तो हनुमान चालीसा पाठ करने का हमारे यहाँ रोज का नियम है। जी तो स्टार्ट आप करिए। कपालभाति करवाइए और एक भाई हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी श्योर, स्टार्ट कर दीजिए। जी प्रणाम। ओम। आदरणीय बहन जी, मुझे इजाजत हो तो मैं हनुमान चालीसा। बस आपको ही बोलने वाली है, आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी
कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहे श्रीपति कंठे लगावें। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै स्वरूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम। जी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। तुलसी जी भाई साहब, आप अपना कार्यक्रम आरंभ करें। माइक बंद है, आपका माइक बंद है। अनम्यूट कर लें आप। यस, आइए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे हम लोग अपने अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम मेरे साथ करेंगे सभी। यस, अपने लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर भरें, होल्ड कर लें और दोनों नोस्ट्रल बंद रखें। आगामी निर्देश तक बंद रखना। दूसरी ओर से श्वास खाली करें और खाली करके रोक लें। इनहेल करें और श्वास भरकर ऊपर ले जाकर रोकेंगे। और अगर हम इसको मंत्र के द्वारा करते हैं तो इसे सगर्भा प्राणायाम कहलाता है ये, और वैसे निगर्भा।
तो सगर्भा करने के लिए आप कोई मंत्र का सहारा ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में इस तरह से जाप करें 3 से 5 से 7 10 बार, जितना आप रोक सकें। मन ही मन में जाप होगा। दूसरी ओर से श्वास बाहर करें। पूरी श्वास बाहर करके पेट को अंदर की तरफ सिकोड़कर उसी मंत्र का 3 बार जाप करें। अंतः कुंभक में और बाह्य कुंभक में। इनहेल, अब अंतः कुंभक में 5 से 7 बार। बाह्य कुंभक ले जाएंगे, श्वास खाली करें, श्वास को बाहर रोकेंगे तो बाह्य कुंभक होगा। श्वास बाहर कर लीजिए पूरी और रोक लीजिए खाली अवस्था में अंदर, इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। और होल्ड करके 3 बार। भरिए श्वास, होल्ड करें 7 बार। खाली करें, पूरी श्वास खाली होने तक प्रयत्न करें। पूरी श्वास खाली हो जाए, जब पूर्ण खाली हो जाए तो पेट को अंदर सिकोड़कर 3 बार। दोनों नोस्ट्रल बंद। भरिए श्वास, सगर्भा प्राणायाम मंत्र जाप के साथ। दूसरी ओर से खाली करें, रिलैक्स करें। आइए हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों हथेलियों की पहली उंगली को स्पर्श करा दें कान के अंदर, इंसर्ट करके मकार का दीर्घ उच्चारण आईब्रो सेंटर पर चेतना धारणा के साथ होगा और लंबा जाप होगा। आरंभ करें श्वास भरकर, कंटिन्यूएशन 3 बार करेंगे। ओम रिलैक्स। हाथ नीचे रखें और अपने आईब्रो सेंटर पर ध्यान लगाकर ओमकार और फिर शांति मंत्र। इनहेल, तीन बार मेरे साथ, शांति ही शांति ही शांति ही। श्वास भरें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कर लीजिए, रख लीजिए अपनी पलकों पर। अंतिम अभ्यास है हमारा, रखिए पूरे चेहरे, कानों पर, कंठ पर। आइए एक्यूप्रेशर कर लें 1 मिनट का।
हरि ओम 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 हरि हरिओम। आंखों पर, चेहरे पर, कानों पर, कंठ पर और जोर से खिलखिलाकर हा 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 हा। और जोर से हा 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 हा। और जोर से हा 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 हा। बोलिए आज के आनंद की जय। हरिओम बहुत हरिओम खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़कर, आपके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रियता आई, बहुत आनंद ही आनंद आया। हरिओम हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम हरिओम जी, हरिओम हरिओम। चलिए सर, अवसर मिलेगा तो फिर हम आपके साथ फिर जुड़ना चाहेंगे। हरिओम ओम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको पसंद आया, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका जी। जी ओम सर, कल एक समस्या आई थी, उसके संबंध में हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहे हैं। जी कल हमारे मित्र के बेटे ने कुंजर किया जी। कुंजर करने के बाद उनको ऐसा महसूस, एक तो सिर दर्द करने लगा हाँ। और उनको ऐसा लगा कि उनकी आंतें बाहर आने वाली है, अच्छा। ऐसा वो महसूस कर रहे थे। तो नहीं, वो ये क्या होता है, पहली बार कोई करता है तो कई बार ऐसा होता है। कुछ कमी हो गई। जी जी। अच्छा, तो वो पहली बार करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन अगर रेगुलर कर रहे हैं और फिर भी ऐसा हो जाए तो उन्होंने ज्यादा पेट को खींचा है, इस वजह से हुआ है, वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़े एक दो 2-3 घंटे में नॉर्मल हो जाता है। और उनको थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए और उनको दही खिचड़ी का उनको दही खिचड़ी दीजिए तो उनके एंजाइम्स प्रॉपर आ जाएंगे। वो एक्चुअली क्या होता है, जब हम कुंजल करते हैं तो कई बार ज्यादा करने से हमारे एंजाइम्स पूरे बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर में 1.5 किलो एंजाइम रहते हैं। अगर उनके प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं होते तो फिर हमारा शरीर इसी तरह से कुछ न कुछ आक्रामक व्यवहार करता है। तो एंजाइम्स को प्रॉपर बनाने के लिए हमें दही का सेवन और दही और चावल बनाकर उसमें जीरा और राई का हल्का सा चटकारा लगाकर और उसको दीजिए और थोड़ा सा एक चपटी सौंठ डाल दीजिए और उनको दे दीजिए तो नॉर्मल हो जाएंगे। जी जी सर, जी सर, जी। जैसा सर आपने कि जो है यदि हम थोड़ा भी इधर कर लेते हैं तो प्रभाव पड़ता है, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने आपसे पूछा। जी ओम, नर्मदापुरम से सर। आप जिस भी तरह का कोई भी प्रश्न चाहें अध्यात्म से संबंध में या इस तरह से प्राकृतिक उपचार के संबंध में, क्योंकि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ और हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट भी होते हैं ऑनलाइन। हमारे यहाँ लंदन और अमेरिका कनाडा से काफी लोग जुड़े हुए हैं, डेली अभ्यास होते हैं। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप सतत रूप से कभी भी 24/7 कभी भी आप कांटेक्ट करेंगे, मैं उपलब्ध रहूंगा। और आपका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से किया। मैं बहुत कृतज्ञता अर्जित करता हूँ। और मैडम भारद्वाज जी के लिए मैं बहुत नमन करता हूँ कि ऐसे आयोजन करने के लिए उन्हें बहुत साधुवाद। और वे शतायु रहे और बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती रहे। आदरणीय आज के योग श्री डॉक्टर राज साहब प्रणाम करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आपने जो कराया जो समय का अभाव है, नहीं तो बहुत सारे हैंड हो रहे हैं, क्वेश्चन भी हो रहे हैं। एक दिन हम आपका आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी से निवेदन करेंगे कि आपका सेशन रखेंगे ताकि उसमें समस्याओं का समाधान होता रहे। अब मैं अगले सत्र की ओर चलता हूँ। अगला सत्र है हमारा
द्वितीय सत्र जिसमें हमारे वक्ता चीफ गेस्ट के रूप में जो विशेषज्ञ आते हैं वो अपना मार्गदर्शन देते हैं। यही योगाहार कार्यक्रम से कुछ हमारे नए सदस्य जुड़े हुए हैं आज, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कोरोना काल से योगाहार कार्यक्रम सुरक्षित रूप से संचालित है। 2 मई 2021 से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। कल्याणार्थ शैक्षिक रूप से यह संचालित है, किसी संस्थान विशेष या द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हम आपके सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सभी देश और विदेश के वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद करते हैं। किसानी समस्याओं का समाधान देखते हैं, शारीरिक समस्याओं का समाधान इसमें के पास होता है, उसका समाधान मिलता है। हम अपने अनुभव शेयर करते हैं। हमारे विद्वान युवाचार्य, युग शिक्षक और समाज सेवी पद्मश्री से योगाहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई बहन इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में बने रहें और इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन करते हुए कल्याण के कार्य करते रहें। ये थोड़ा सा योगाहार कार्यक्रम का परिचय था। मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज हमारे वक्ता चीफ गेस्ट महोदय को सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। आज के हमारे सत्र के मुख्य वक्ता में हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आदरणीय श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी। आप दिल्ली में निवासरत हैं और रोजगार के क्षेत्र में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपनी रुचि के अनुसार पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से रामचरितमानस के पाठ में अनुसंधान कार्य करते हुए अध्ययनरत हैं और आप ये बहुत से वीडियो इसी पर रामचरितमानस पर सभी चरित्रों पर प्रकाशित होते रहते हैं। उन्होंने 215 से भी अधिक वीडियो आपके हैं। आप यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं। मेरी एक बार मुलाकात हुई। उनका मैंने रामचरितमानस पर तुलसी जी के ऊपर जब व्याख्यान सुना तो मुझे बहुत प्रभावित हुई और मेरी उसी दिन से एक अंदर से इच्छा जागी मैं आपको अपने योगाहार परिवार में आमंत्रित करूंगी। मेरा निवेदन स्वीकार किया और आज उपस्थित हैं। मैं आपको सादर नमन हुए हमारे योगाहार परिवार से आपका स्वागत करती हूँ। आशुतोष जी आप आए और राम श्री हनुमान जी के चरित्र पर अपना वक्तव्य दें। बहुत धन्यवाद। आप आइए। प्रणाम। ओ राम भगवान जी का प्रणाम। ओ नमस्कार आपको कुसुम जी बहुत धन्यवाद और सब राम भक्तों को राम। जब कुसुम जी ने कहा कि हनुमान जी के ऊपर बोले हनुमान चरित्र तो ये हुआ कि हनुमान का चरित्र राम के यश की गाने में व्यक्त हुआ है और उसी को रामचरितमानस में लिखा है। तो मैं जो कुछ बोलने का प्रयत्न करूँ सबसे पहले तो कोई गलती हो, कुछ अच्छा ना लगे तो मेरे को माफ करें। और दूसरा जो कुछ भी बोलूंगा उसमें मैं रामचरितमानस में पढ़ा, जो समझा हनुमान चालीसा में भी उसी के बेसिस पर बोलने। दूसरी चीज ये कि क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जो कि एक रहस्यात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है। तुलसी खुद लिखते हैं कि राम के अनेक रहस्य हैं। तो वो रहस्य जैसे कि प्यास की एक कली उघड़ती चली जाती है, वैसे ही राम के रहस्य, हनुमान जी के रहस्य खुलते हैं। तो कुसुम जी ने तो वक्तव्य के लिए कहा, पर अगर चर्चा रही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी प्रश्न आते हैं अगर आप वही उनके मुझे सके तो उसमें ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि अदरवाइज ये एक तरफ से चर्चा हो जाएगी और राम का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र, इसका जो असली आनंद है वो प्रश्नों और में है। जैसे कि हमारे शब्दों में आदि काल से उसी तरीके को अपनाया गया है।
तो सबसे पहले अपनी बात में शुरू करता हूँ रामचरितमानस की छपाई से, क्योंकि रामचरितमानस में क्या है उसके बारे में, और वो चौपाई सरजू नदी के ऊपर है और कहते हैं तुलसी चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरता सो सरजू नाम सुमल लोक वे मत मन तुलसी कहते सरजू नदी, उसमें राम के यश गाथा जल के रूप में भरी हुई, और उसके दो किनारे हैं उस नदी के, एक लोकमत और एक वेदमत। इन किनारों का क्या? देखिए लोकमत वो है और लोक शब्द अंग्रेजी के लुक शब्द से आता है, या ये का लोक शब्द से आता है, जो कि आप देख पाते हैं संसार में। तो जो देख पाते हैं और उसका जो अर्थ लगाते हैं वो लोकमत, और वेद ज्ञान के लिए इस्तेमाल होता है, जो जाना अपने निजी अनुभव से जाना, उसको वेद। तो ये दो मत हैं रामचरितमानस में। और जब भी आप चरित्र चर्चा चाहे राम का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, तो एक तो लोकमत से क्या व्यवहार आचरण,